नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान मित्र में। मैं हूं महेंद्र प्रताप। कोई देश अपनी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए कितना संजीदा हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण अमेरिका ने दिया है। अमेरिका के 40 से अधिक राज्यों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा पर यह कहते हुए मुकदमा दर्ज कराया है कि ये प्लेटफॉर्म्स हमारे युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। अमेरिकी राज्यों का कहना है कि मेटा ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया है जिससे बच्चों और किशोरों में इसकी लत लग जाए। यह लत किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जिससे वे डिप्रेशन, चिंता और नींद न आने जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। खासतौर पर किशोरियां इसका अधिक शिकार हो रही हैं। आरोप है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम यूजर्स को लगातार नए कंटेंट दिखाता है, जिससे वे अपने समय पर नियंत्रण खो देते हैं और उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। 2021 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मेटा की आंतरिक रिसर्च ने यह पाया कि इंस्टाग्राम किशोरों, विशेषकर लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी, बॉडी इमेज की समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। इन समस्याओं से आत्महत्या जैसे विचार भी पैदा हो सकते हैं। इसके बावजूद मेटा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और मुनाफे को प्राथमिकता दी। मेटा की एक पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने भी 2021 में अमेरिकी कांग्रेस में गवाही दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेटा के पास यह जानकारी थी कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी इसे उन्होंने अनदेखा किया। आइए अब नजर डालते हैं भारत की स्थिति पर। स्टैटिस्टा और एफ की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में एक युवा औसतन 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। इसमें 15 से 24 साल के युवा सबसे आगे हैं। इनका ज्यादातर समय फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाता है। लेकिन असली चिंता सोशल मीडिया पर बिताए गए समय की हानि नहीं है, ये कुछ और है। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान निमंस की एक रिसर्च के अनुसार सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और आत्मविश्वास की कमी बढ़ी। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे वे लगातार स्क्रीन पर चिपके रहते हैं। फोमो एक तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें एक व्यक्ति को यह डर लगा रहता है कि वह कोई महत्वपूर्ण घटना, अनुभव या अवसर से चूक ना जाए। इसके अलावा किशोरों में बॉडी इमेज की समस्याएं बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर एडिटिंग से तैयार किए गए वीडियो और तस्वीर को देखकर हर किशोर एक परफेक्ट बॉडी की चाहत रखता है, जिससे वो मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिक की रिपोर्ट बताती है कि स्क्रीन टाइम में वृद्धि से नींद में कमी, शारीरिक गतिविधि में कमी और तनाव की स्थिति युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों और किशोरों में मानसिक तनाव और नींद की समस्याओं में इजाफा हुआ है। कई भारतीय संस्थानों द्वारा किए गए शोध में यह साबित हुआ है कि इन प्लेटफॉर्म्स का अत्यधिक उपयोग किशोरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बात करें इसकी निगरानी की, तो भारत की सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हानिकारक और भ्रामक सामग्री को नियंत्रित करने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन इन निर्देशों का पालन कितना हो रहा है ये सभी को पता है। दोस्तों, अगर अमेरिका जैसा विकसित देश अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतना गंभीर हो सकता है, तो हमें भी अपनी अगली आने वाली पीढ़ी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। तो आपसे यही अपील है कि इस मुद्दे पर गहराई से सोचें, अपनी राय हमें कमेंट में दें और हमें यह भी बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।